नमस्कार। मेरा नाम कुणाल नाइक और मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ में आप लोगों के समक्ष में काफ़ी दिनों बाद आज यहाँ पे आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए एक वीडियो के माध्यम से, जो कि हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं, जो हम लोगों को हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग जो भी वर्किंग करते हैं अपने करियर के लिए कर रहे हैं और सीरियसली हम लोगों ने यहाँ से इनकम कमाना चाहिए उस लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से कुछ गलतियाँ हो जाती है कि जो हम लोगों को शुरुआती दौर में पता नहीं चलता और उन गलतियों को हम लोगों ने दोहराना नहीं चाहिए। तो यही एक सच्चा अपलाइंग का काम होता है दोस्तों। जो गलतियां मैंने की हुई है या फिर हमारे माध्यम से हुई है या फिर मेरे टीम में मुझे मिली हुई या फिर कहीं और से मुझे दिखी हुई है, वो गलतियां मैं आप लोगों के तरफ से ना होने देना चाहता हूँ दोस्तों। इसलिए एक छोटा सा बहुत ही अच्छा एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो कि है हम लोगों का बहुत बड़ा एक इशू और एक रहता है। जब हम लोग एक सीरियस बिजनेसमैन की तरफ हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तब हमारे साथ में क्या होता है कि हमारी पुरानी गलतियां हैं, ये हमें धीरे धीरे बाद में हमें ध्यान में आती है। तो ये गलतियां जो होती है, ये गलतियां अब दोबारा किसी के साथ में ना होए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने नोट डाउन किए हुए हैं वो आप लोगों के समक्ष में आज यहाँ पे रखने वाला हूँ दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, व्हाट इज क्रॉस लाइन कनेक्टिविटी। क्रॉस लाइन का मतलब क्या होता है? हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोगों का बिजनेस बहुत अच्छे चलते चलते अचानक से रुक जाता है, या फिर हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, या फिर हमारी इनकम में एक स्टॉप आ जाता है। वो किस वजह से होता है? वो जो चीज़ होती है वो डेफिनेटली किसी के अलग गाइडेंस के वजह से होता है या फिर किसी के अलग बहकावे के वजह से होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अनजाने में हम लोग जिस व्यक्ति के ऊपर में हम लोगों ने विश्वास करना चाहिए उसके बातों को, हमेशा हमारे सीनियर अप्लायंस लोग यही बोलते हैं कि क्रॉस लाइन से संबंध सिर्फ हाय और बाय तक ही रखिएगा। उसे अगर आप लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसको आप लोग डेली बेसिस पे उसको साथ में कांटेक्ट में आ रहे हैं, चैटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, तो उसके बदौलत बहुत सारे साइड इफेक्ट बिजनेस में आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ में भी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों से चाहूँगा कि ये गलतियाँ दोबारा आपसे ना होए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हम सभी लोगों को, नए लोगों को एक आइडिया नहीं होती है कि क्रॉस लाइन चीज़ है क्या। ये तो हमें पता है कि जो हमारे टीम के अंदर में लोग हैं वो हमारी डाउनलाइन ना होते हुए हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन ये क्रॉस लाइन वर्ड क्या है? क्रॉस लाइन वर्ड में ही हमें दिख रहा है कि उसमें क्रॉस है, राइट? तो क्रॉस लाइन का मतलब सीधा ये है कि वो क्रॉस लाइन ही है हमारी, तो उसके साथ में कांटेक्ट में नहीं ही आना है हमें। तो यहाँ पे क्रॉस लाइन का मतलब मैंने अपनी भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जो आपके अपने आईडी के अंडर नहीं आते हैं, मतलब आपके टीम में जो लोग नहीं आते हैं, आपके टीम में नहीं आते हैं, जिनके द्वारा किए गए बिजनेस से आपको या मुझे, हमें कोई भी फायदा ना हो, वो होती है क्रॉस लाइन। मान लीजिए आज मैं हूँ, आप मेरे टीम का हिस्सा, मैं आपका अपलाइन हूँ, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो थर्ड पर्सन जो आपके साथ में एक्टिवली फील्ड पे नहीं रहता हो, जिसका बेनिफिट आपके बिजनेस में 1 रुपए का भी नहीं रहता हो और उसने किए गए काम का मुनाफा आपको बिल्कुल भी नहीं होता हो, वो होता है आपके लिए क्रॉस लाइन दोस्तों। तो इस क्रॉस लाइन के लोगों के साथ में सिर्फ हमें जो संबंध रखने हैं वो हाय बाय तक, हमारे प्रोग्राम सेमिनार्स के तहत ही उतने लिमिट तक ही हम लोगों को रखने हैं। हमें ज़्यादा डीपली उनके साथ में इन्वॉल्व होना, बातचीत करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना
उनके पार्टियां ये वो इसमें इन्वॉल्व होने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में ऐसा हो जाता है दीमक बहुत जल्दी लगती है, और जिस समय में दीमक लग जाती है दोस्तों तो पूरा का पूरा इतना बड़ा पेड़ भी खराब हो जाता है। तो ये तो हमारा बिजनेस है दोस्तों, जो कि हम लोग चाहेंगे हमेशा उसको हम लोग किस तरीके से बड़ा करें, ग्रो करें, हम उसके ऊपर में हमेशा विचार करते हैं, विनिमय करते हैं। लेकिन ये क्रॉस लाइन के साइड इफेक्ट बहुत बुरे होते हैं दोस्तों। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनका आपके बिजनेस में 1 रुपए का भी रेवेन्यू अगर जनरेट नहीं हो रहा है, उन लोगों के साथ में हमें कुछ भी कॉन्टैक्ट्स नहीं रखने हैं, राइट। अब हम लोग होता क्या है कि जो बॉन्डिंग हमें अपने अंडर के टीम के साथ रिलेशन डेवलप करने में मदद करेगी, जिससे आपका रैंक, आपका इनकम फास्टली इम्प्रूव होगा, वो बॉन्डिंग हमें अपने क्रॉस लाइन के साथ बनाते हैं। हम लोग अक्सर ये चीज़ बहुत गलत कर जाते हैं कि जो बॉन्डिंग हमारी अपने टीम के अंडर के लोग हैं उनके साथ में वो रिलेशन बिल्ड करना है, जिससे हमारा बिजनेस और ज़्यादा स्पीड से बढ़े, हमारी रैंक्स बढ़े, हमारा इनकम बढ़े। तो हम लोग वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो हमारे क्रॉस लाइन के साथ में रिलेशन मेंटेन करने में बिता देते हैं, जो कि हमें 1 रुपए का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है जिस चीज़ के वजह से, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को अपने बिजनेस को इम्प्रूव अगर करना है तो बॉन्डिंग हमें अपने क्रॉस लाइन के साथ बनाते नहीं चलना है, जिससे हमें 1 रुपए का भी मुनाफा नहीं होता है। वहाँ सिर्फ हमारा और सिर्फ टाइम वेस्ट ही होने वाला है, सिर्फ हमारा वहाँ पे समय बर्बाद होने वाला है। कुछ समय जो अपलाइन आपको आज गाइड कर रहा है कि आपने अपना बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए आपके अपलाइन और अपने टीम के कनेक्ट में रहना है, तो वो समय आपको एक बार समझ में आएगी। वो चीज़ आज चाहे हम लोगों को बुरी लगे कि हमारे अपलाइन हमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि उनके साथ में बात मत कीजिए, आपके क्रॉस लाइन के साथ में बात मत कीजिए, लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास तभी होगा जब आपकी टीम बड़ी होगी दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, और वो बच्चा जो है हमने उस बच्चे को हम लोग कहते हैं कि बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तू जाके उंगली मत डाल, वहाँ पे तुझे करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। अब वो बच्चा जो रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, उसे समझ में ही नहीं आता है कि शॉक का मतलब क्या होता है ना। सेम वैसे ही हमारे बिजनेस में आए हुए जो लोग रहते हैं ना, इनको भी क्रॉस लाइन का मतलब समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो इन लोगों को, आप लोग जैसे भी नए लोग होते हो, तो आप लोगों को भी क्रॉस लाइन की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं यह आपको आइडिया नहीं होगा। अगर वो छोटा सा बच्चा अगर उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर करंट अगर उससे लग जाता है, अगर वो उंगली करता है वहाँ पे और उसका करंट अगर लग जाता है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। सेम वैसे ही यहाँ पे क्रॉस लाइन से आपके बिजनेस को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है दोस्तों। अब ये चीज़ हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हम लोग बड़े हो जाएंगे। छोटा बच्चा जो रहता है उसकी माँ बाप तब तक ही उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उसके सारी धोने से लेके खाना खिलाने से लेके, जब तक कि वो बच्चा अच्छे तरीके से बड़ा ना हो जाए। बड़ा होने के बाद में उसको खुद को समझ में आ जाता है। आज यदि मैं आप लोगों को कहूँ कि आज आप लोग वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उंगली डालिए और अपनी बटन इलेक्ट्रिसिटी की शुरू कीजिए, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, है ना। तो सेम आज हमें जो समझ अभी आई हुई है, वो समझ हमें आने के लिए, हमारे क्रॉस लाइन के साथ में कांटेक्ट ना बनाने के लिए वो समय आने का है। और वो समय जब आएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि आपने ये क्या गलती कर बैठे हो कि आपको जो बताया गया था आपने फॉलो नहीं किया था, और आपने उस दौरान अपने अपलाइन को ही भला बुरा कह दिया था, राइट। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, आपको शॉक लग सकता है, आपके बिजनेस को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है दोस्तों।
इस लॉकडाउन में हमें जिस तरीके से हम लोगों ने मीटिंग्स लिए हुए हैं, हम लोगों ने लीडर्स लोगों ने बहुत ही अच्छा वेबिनार लिया हुआ है। तो वेबिनार में हम लोगों को बताया गया है सारी एनटीसी, सीटीसी और आईटीसी द्वारा कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन मेंटेन करना है, अपनी टीम के साथ में कंटिन्यू टच में रहना है, कांटेक्ट में रहना है और अपने जो टीम में हमें कुछ लोग नए लोगों को लेके आना है, उन लोगों के साथ में हमें कांटेक्ट में रहना है, ना कि हमारे क्रॉस लाइन के साथ में हमें रिलेशन बिल्ड करने हैं। ऐसा अक्सर दिखाई देता है कि बहुत सारे क्रॉस लाइन के साथ में कनेक्टिविटी होती है और वो फिर अपने उनको काम क्या रहता है, तो कुछ नहीं, बस बिजनेस की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बातें होती है कि यहाँ पे ऐसा होता है, मेरा अपलाइन ऐसे करता है, वो अपलाइन देखो वैसे करता है, ये करता है। अरे आपकी स्ट्रेंथ आपके अपलाइन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप कितना देर तक तैर सकते हो और आप कितना ज़्यादा सरवाइव कर सकते हो। यदि छन्नी हथौड़े की मार आप पर पड़ती है तो आप कितना सहन कर सकते हो या फिर हम कितना सहन कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर वाले अपलाइन को बहुत अच्छे तरीके से पता है दोस्तों। तो हम लोगों ने उनकी बात को हमेशा सुनना चाहिए और इस लॉकडाउन में हमें उन लोगों से बॉन्डिंग बनाना है जहाँ पे आपका वीकर लेग हो, जो इनकम लेग हो, उन लोगों से। और हमारे पुराने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि जीनियोलॉजी में हमारे अंडर में आते हैं, जीनियोलॉजी का मतलब आपको बता दूं, कुछ नए लोग अगर होंगे तो, जो हमारी आईडी होती है उस आईडी के अंदर में एक टेबुलर व्यू होता है जीनियोलॉजी के अंदर में। वहाँ पे टेबुलर व्यू में आप लोग देख सकते हैं कि आपके टीम में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं। वो पुराने लोगों की लिस्ट निकालिएगा, उनसे रिलेशन बिल्ड कीजिएगा, उनके साथ में वर्किंग कीजिएगा, उनके साथ में बातचीत कीजिएगा, ताकि आप लोगों का बिजनेस और हमारा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से इस लॉकडाउन के बाद में स्पीड से आगे बढ़ सके और हमारी रैंक्स भी अपग्रेड हो सके। तो दोस्तों ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि क्रॉस लाइन में कनेक्टिविटी के कारण क्या होता है कि यहाँ पे आपके अपलाइन का दिमाग अलग रहता है और जो बताने वाला क्रॉस लाइन रहता है वो अलग रहता है, उसके अपलाइन का दिमाग कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है दोस्तों कि 10 दिमाग अगर 10 चेहरों के साथ में हम लोग अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो 10 दिमाग भी हम लोगों को मिलते हैं और वो 10 दिमाग के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सफल हो नहीं सकता। और जो जो ये इतिहास गवाह है, जो जो लोग क्रॉस लाइन के साथ में कनेक्ट में आए हुए हैं, उन सारे लोग इस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी इस बिजनेस से वॉश आउट हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं दोस्तों। और उनके अंदर में सारी क्वालिटी है, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा दे सकते हैं, वो लोग प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही पावरफुल कर सकते हैं, वो बॉडी चेकअप कर सकते हैं, ये वो सारी स्किल उनके अंदर में होने के बावजूद भी वो आज बिजनेस से बाहर है। सिर्फ और सिर्फ रीज़न एक ही रहता है कि वो क्रॉस लाइन कनेक्टिविटी में आने के वजह से उनके सर में, उनके दिमाग में अपलाइन के प्रति कुछ तो भी दिमक लग जाती है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी दिमक, आप लोगों को पता है कि कितना भी बड़ा पेड़ हो तो उसे वो अगर तबाह कर सकता है तो आपके बिजनेस को डेफिनेटली कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस लाइन देखते हैं कि इसमें क्या कौन से टाइप्स की क्रॉस लाइन होती है। अब क्रॉस लाइन में टाइप क्यों डाला है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है लोगों को, जब बोलते हैं हम लोग तो लोगों को ऐसा लगता है कि लड़का और लड़की ही क्रॉस लाइन हो सकती है। नो, लड़की और लड़की भी क्रॉस लाइन हो सकती है दोस्तों, क्रॉस लाइन होती है और उनके भी रिलेशन बहुत बिल्ड अच्छे से हो जाते हैं। और लड़का लड़के का भी क्रॉस लाइन में अलग अलग इमेज क्रिएट होता है दोस्तों, वो भी अपने तरीके से बिजनेस को देखने की गलती करते बैठते हैं, राइट। तो बॉय एंड गर्ल ऑफ लीडर्स, जैसे कि अभी मैं अगर आपको बताऊं तो कोई व्यक्ति है कि जिसके घर का व्यक्ति इस बिजनेस में है और वो एक अच्छे पायदान पे है, अच्छे रैंक पे है
और कोई एक लेडी है कि जो जिसके घर की व्यक्ति इस बिजनेस में है और वो अपने साथ में बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, रैंक अचीव कर रहे हैं। तो ये कांटेक्ट हम लोग जो अक्सर मीटिंग्स में जाते रहते हैं तो एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाता है कि ग्रुप्स रहते हैं लीडर्स लोगों के, वहाँ से नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, नंबर्स लिए जाते हैं, फेसबुक पे रिक्वेस्ट चली जाती है और वहाँ से इनका दिमाग लगना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब दिमाग कैसी क्या लगती है, तो अब हमें ऐसा लगता है कि क्रॉस लाइन के साथ में बात नहीं करने को हमारे अक्सर अपलाइन कहते हैं। तो सेम जैसे हम वो छोटे से नन्हे से बच्चे को भी बताते हैं कि वहाँ पे बेटा तू जा मत, तुझे शौक लग सकता है, तो भी वो बच्चा वहाँ पे ही दौड़ दौड़ के जाता है और वहीं पे वो अपनी उंगली डाल के देखता है कि मुझे यहाँ पे मना क्यों किया जा रहा है ये करने से, है ना। तो सेम वो बच्चा आज के डेट में हम लोग भी होते हैं जब हम लोग क्रॉस लाइन की कनेक्टिविटी में आते हैं दोस्तों। ऐसा लगता है हमें कि हमारे अपलाइन को कुछ भी पता नहीं चलता है या फिर अपलाइन को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सर बहुत ही बड़ी आप लोगों की गैर समझ है। अपलाइन आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर की लेवल पे बैठा होता है, उसका अनुभव एक अलग औहदे का होता है, उसके पास में बहुत सारी बहुत बड़ी आपके जैसी टीम होती है दोस्तों, जो कि उसे वो सारी चीज़ें पता चल ही जाती है। तो वो चीज़ें उसको पता चलने के बावजूद भी वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा जब तक कि आप उसकी गलतियों का एहसास उस व्यक्ति को खुद में खुद ना हो जाए, है ना। तो वो व्यक्ति, आप ऐसा मत समझिए कि अपलाइन को कुछ पता नहीं चलता है, अपलाइन को सारी चीज़ें पता चलती है दोस्तों, सारी चीज़ें दिखाई देती है, समझ में भी आती है, लेकिन वो अपलाइन आपको कुछ बोलता इसलिए नहीं है ताकि आपको बुरा ना लगे और आप खुद में खुद इस चीज़ को महसूस कर सके और इस चीज़ से आप जल्द से जल्द बाहर आ सके। क्योंकि अगर अपलाइन अगर उस समय में आपको अगर कुछ बोलेगा तो वो अपलाइन के ऊपर आप लोग भी समझ जाओगे कि ये व्यक्ति ने मुझे कहा था, जो मेरा क्रॉस लाइन है, कि तेरा अपलाइन ऐसा है वैसा है। तो ये सेम वो चीज़ आपके अपलाइन के प्रति आपके दिमाग में छप जाएगी दोस्तों। तो वो चीज़ ना होने देने के लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, और बहुत बार ऐसे देखा हुआ है कि लड़की लड़की भी क्रॉस लाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट में आती है, स्टेटस रखते हैं, माय बेस्टी, माय ये माय वो, अरे उससे मतलब ही क्या बन रहा है आपका, जिससे आपको 1 रुपए का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है आपके बिजनेस के प्रति। आपको वो व्यक्ति यहाँ पे इस बिजनेस में आने के बाद में मिले हुए हैं, तो आपने उनके साथ में वो कनेक्टिविटी बनाना ही नहीं चाहिए। यही कनेक्टिविटी अगर आप अपने टीम के साथ में, अपनी टीम के एसोसिएट के साथ में अगर बनाते हो ना, तो आपका बिजनेस इतने कम स्पीड में 10 के स्पीड में जाने से अच्छा तो 100 की स्पीड से आगे रफ्तार से भाग सकता है दोस्तों। ये चीज़ ज़रूर याद कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि लड़का लड़का, बॉयज़ भी क्रॉस लाइन जो होती है उनकी भी कनेक्टिविटी बहुत बैठ जाती है। उन लोगों का फिर बार में बैठना, बाहर में मिलना और एक साथ में सारी चीज़ें हो रहा ये वो, तो उससे वो हम लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोगों ने भी बहुत सारे अनुभव देखे होंगे आपके ही टीम में भी, और आजू बाजू में आपको इन फ्यूचर में भी दिखाई देगा कि वो लोग बिजनेस से वॉश आउट हो जाते हैं, राइट। सारा पोटेंशियल होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी कंपनी और इतना अच्छा हमारे लीडर्स का सपोर्ट होने के बावजूद भी हम लोग वहाँ से बाहर हो जाते हैं। और गालियाँ हम लोग किसे देते हैं? अपलाइन को, जो आपको पहले से ही बता रहा था कि क्रॉस लाइन की कनेक्टिविटी में मत आ करके। बॉय एंड गर्ल्स के जैसे कि यंगस्टर्स भी बहुत सारे रहते हैं, ये एज होती है, मानता हूँ मैं। और इस एज में ऐसा होता है कि यंगस्टर्स लोगों का लव अफेयर्स चलता है क्रॉस लाइन के साथ में, ये भी चीज़ें ध्यान में आती है। लव अफेयर्स नहीं है तो फ्रेंडशिप हो जाती है, और फ्रेंडशिप धीरे धीरे अफेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये तामझाम सब कन्वर्ट हो जाता है अफेयर्स में, तो उसके बाद में कुछ दिनों तक चलने के बाद में फिर एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है। फिर ये वही 2 लोग अपने अपलाइन के पास में जाते हैं कि हमारा ऐसा हुआ, हमारा वैसा हुआ, ये कंप्लेंट वो कंप्लेंट। तो दोस्तों ये पहले ही आपको बता देते हैं कि वो चीज़ें हम लोगों को करनी नहीं है। ये जो चीज़ होती है वो, इससे आपका डेवलपमेंट नहीं होता है।
और लव अफेयर्स बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें ध्यान में आती है, समझ में आती है, लेकिन आपका अपलाइन आपको बोलता नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अपलाइन को पता नहीं चलते। अरे बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग आके चले गए हैं टीम में और बहुत सारे लोगों को देख के चले गए हैं। और तो ये जो स्कैनिंग मशीन हो जाती है, जो अपलाइन होता है वो हमें उनके सामने खड़े होते बराबर वो स्कैन कर लेता है कि इसका कैसे क्या, किसके साथ में क्या प्रॉब्लम शुरू है और क्या शुरू है करके। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी दोहराइएगा मत। अपने टीम में खराबियां ना हो, है ना। हाँ, जिस तरीके से हम लोगों को ऐसे लगता है कि हमारी टीम में खराब नहीं होनी चाहिए, हम इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस लाइन में जाके लव अफेयर्स करते हैं, है ना। क्रॉस लाइन में जाके कनेक्टिविटी करते हैं, कोई लेडीज़ के साथ में बोलो या फिर कोई लड़की के साथ में बोलो। हम लोग क्यों? क्योंकि हम लोगों का अपनी टीम प्यारी है कि मेरी टीम में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी टीम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो मेरे बिजनेस के ऊपर में उसका इफेक्ट गिरेगा, ये हम लोगों को डर लगा रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो काम कर रहे हो या फिर जो भी इस तरीके का व्यवहार करता है, तो आप लोग भी दोनों जन किसी ना किसी के टीम में आते हो। आपका भी कोई तो भी अपलाइन है, आप अगर किसी के टीम में आते हो तो वो अपलाइन को भी समझ में आता है कि ये क्रॉस लाइन कनेक्टिविटी होने के वजह से उसके बिजनेस को भी धोखा हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपके ही टीम का कोई व्यक्ति अगर कोई क्रॉस लाइन के कनेक्शन में आ रहा है और कोई कनेक्शन में आने के वजह से आपके इनकम में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपकी टीम के व्यक्ति के वजह से, क्रॉस लाइन में कनेक्ट होने के वजह से, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, राइट। तो सेम प्रॉब्लम ये भी ध्यान में रखिएगा, जो बाहर के क्रॉस लाइन में जाके इस तरीके से काम करते हैं, लव अफेयर्स करते हैं, कि आप लोग भी किसी ना किसी के टीम में आते हो, वो अपलाइन भी होता है ना। तो जिस तरीके से आपको अपनी टीम की फिक्र होती है, सेम वैसे ही उस अपलाइन को भी उसके टीम की फिक्र रहती है। गौर से सुन लीजिएगा, उस अपलाइन को भी उसके बिजनेस की फिक्र होती है। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो जो होता है, वो अपलाइन आपका जो होता है, वो आपका बाप। अब बाप तो बोल नहीं सकते, माँ बाप तो हमेशा हम लोग बोल ही देते हैं, लेकिन और एक चीज़ होती है कि वो महादेव होता है ना। वो महादेव होता है, और जब वो अपनी तीसरी आँख खोल के अगर वो तांडव कर देगा, तो आपका इस बिजनेस से भी नामो निशान मिट सकता है दोस्तों, है ना। तो ना ही अपने टीम में हम लोगों को जिस तरीके से लगता है कि कोई चीज़ ना होनी चाहिए, सेम वैसे ही वो अपलाइन को भी लगता है कि उसके टीम में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसके टीम में आप लोग भी आते हो, राइट। तो आगे से ख्याल रखिएगा और क्रॉस लाइन कनेक्टिविटी से दूर रहिएगा। जिनका आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उन लोगों से ही आप लोग कनेक्ट में रहिएगा। आपके अपलाइन को आपके क्रॉस लाइन कनेक्टिविटी की वजह से आपके ही ग्रोथ करने के लिए उसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस वजह से आप लोगों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और आपका इनकम भी प्रॉपर नहीं बन पाता है, और ना ही आपकी रैंक अपग्रेड कर पाता है, क्योंकि उसे वो साइड इफेक्ट से जाना पड़ता है और वो व्यक्ति को फिर बिजनेस से बाहर होना पड़ता है दोस्तों। इसलिए ये क्रॉस लाइन कनेक्टिविटी को हम लोगों ने ख़त्म करना चाहिए। जब क्रॉस लाइन कनेक्टिविटी होती है तो 10 दिमाग और 10 सर मिल जाते हैं, तो हमारी ग्रोथ जो होती है वो 0% पे आ जाती है दोस्तों। इसलिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, सभी लोग समझदार है, सुशिक्षित है, सभी यंगस्टर से भी यही कहूँगा, और सभी माता एवं बहनाएं जो उम्र से भी बड़े हैं, प्लीज़ 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 आप कोई भी व्यक्ति क्रॉस लाइन के कनेक्टिविटी में मत रहिएगा। ये आपके लिए बहुत, आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये महत्वपूर्ण चीज़ आज आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन जब भी आपको समझ में आएगी तब आपको बहुत देरी हो चुकी होगी कि आपका क्या क्या लॉस उसके वजह से, उस चीज़ के वजह से हुआ है। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि क्रॉस लाइन से कांटेक्ट मत बढ़ाइएगा। अभी लॉकडाउन का पीरियड शुरू है,
बहुत सारे लोग यंगस्टर्स ये वो ऑनलाइन रहते हैं, चैटिंग्स होती रहती है, गेम्स खेलते रहते हैं ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ें होती जाती रहती है। लेकिन आप उनके साथ में कनेक्ट में रहिए, उनके साथ में चैटिंग कीजिए, उनके साथ में गेम्स खेलिएगा कि जिन लोगों के साथ में आपके टीम के अंदर टीम का वो हिस्सा है, जिनसे इन फ्यूचर में इस लॉकडाउन के बाद में आपको उनके वर्क का फ़ायदा हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोगों को मैं बस इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, अपने घर में ही रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल।